कुछ पनीसादों से ये हिजर कैसे झेला है। मेरे दिल की दुनिया में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं आप। लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है। मालिक आप क्या हो गया अकबर, मदद करो उसकी। मालिक आप। ड्रामा सीरियल परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे परिजात को जब एनी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे यही लगता है कि एनी उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे ही मोहब्बत करेगी। परिजात बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार परिजात किसी के सामने अपने मोहब्बत का इजहार बेखौफ होकर करने वाला होता है। परिजात एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और एनी के घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो एनी के घर पहुंचता है तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, मैं एनी की कजन डॉक्टर अदनान हूँ और आप कौन हो। इस पे परिजात कहता है, मैं एनी का दोस्त परिजात हूँ। डॉक्टर अदनान कहता है, तो अच्छा आप है परिजात, तुम्हारी तारीफें कर करके तो एनी ने मेरा सर का लिया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एनी और डॉक्टर अदनान बातें ही करते जाते हैं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम सादे इसकी बातें सुन रहा था, तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी। ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया। वो जानता है कि वो इस बात पर खुद गर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता। परिजात एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है। परिजात लंदन वाले डॉक्टर से भी खुद बात करता है, इसके लेंस भी मिल जाते हैं, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी परिजात से कहते हैं, जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात परेशान हो जाता है कि इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है, लंदन जाने की तैयारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए डॉक्टर अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगले दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसकी ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थे। परिजात हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से परिजात का राब्ता होता है जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारे रिपोर्टें भेजता है, तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपके प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है जब डॉक्टर इसे टाइम देता है सर्जरी का, और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसकी अंदर की आवाज इसे रोक लेती है खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे, ये देख पैसे का कमाल, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को कैसे अपने हाथों से खराब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज से उचाट हो जाता है। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे, लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने के बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है और सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है।
आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि परिजात कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछे बढ़ चुकी है, वो वाकई एक फकीर सा लगने लगा था। पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाली सामने आ गया। ना साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, ऐसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है वो गुस्से में डांटता है। मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हो, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब इतनी आजिज़ी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो कि जगह जगह से फट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। लोग ट्रेनों के सफर करके परिजात के पास पहुंचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है। जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका वो तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो किसी के यहाँ औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई। और कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकती है। वहाँ से दोबारा उसी स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शोगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। एपिसोड में आप लोग देखेंगे परिजात को जब एनी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे यही लगता है कि एनी उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे ही मोहब्बत करेगी। परिजात बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार परिजात किसी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार बेखौफ होकर करने वाला होता है। परिजात एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और एनी के घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो एनी के घर पहुंचता है तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, मैं एनी की कजन डॉक्टर अदनान हूँ और आप कौन हो। इस पे परिजात कहता है, मैं एनी का दोस्त परिजात हूँ। डॉक्टर अदनान कहता है, तो अच्छा आप है परिजात, तुम्हारी तारीफें कर करके तो एनी ने मेरा सर का लिया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एनी और डॉक्टर अदनान बातें ही करते जाते हैं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम सादे इसकी बातें सुन रहा था तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी। ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया। वो जानता है कि वो इस बात पर खुद गर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता। परिजात एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है। परिजात लंदन वाले डॉक्टर से भी खुद बात करता है, इसके लेंस भी मिल जाते हैं, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी परिजात से कहते, जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात परेशान हो जाता है कि इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है, लंदन जाने की तैयारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए डॉक्टर अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना,
अगले दिन एनी की फ्लैट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसकी ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थी। परिजात हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से परिजात का राब्ता होता है जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारे रिपोर्टें भेजता है तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपके प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है जब डॉक्टर इसे टाइम देता है सर्जरी का और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसकी अंदर की आवाज इसे रोक लेती है खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे, ये देख पैसे का कमाल, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को कैसे अपने हाथों से खराब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज से उचाट हो जाता है। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने के बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है और सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि परिजात कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछे बढ़ चुकी है, वो वाकई एक फकीर सा ही लगने लगा था। पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाली सामने आ गया। नासाब बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, ऐसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटता है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हो, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब इतनी आजिज़ी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो कि जगह जगह से फट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। लोग ट्रेनों के सफर करके परिजात के पास पहुंचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो किसी के यहाँ औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई। और कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया, अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकती है। वहाँ से दोबारा उस स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शोगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। एपिसोड में आप लोग देखेंगे
परिजात को जब एनी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे यही लगता है कि एनी उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे ही मोहब्बत करेगी। परिजात बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार परिजात किसी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार बेखौफ होकर करने वाला होता है। परिजात एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और एनी के घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो एनी के घर पहुंचता है तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, मैं एनी की कजन डॉक्टर अदनान हूँ और आप कौन हो? इस पे परिजात कहता है, मैं एनी का दोस्त परिजात हूँ। डॉक्टर अदनान कहता है, तो अच्छा आप है परिजात, तुम्हारी तारीफें कर करके तो एनी ने मेरा सर का लिया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एनी और डॉक्टर अदनान बातें ही करते जाते हैं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम सादे इसकी बातें सुन रहा था, तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी? ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया। वो जानता है कि वो इस बात पर खुद गर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता। परिजात एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है। परिजात लंदन वाले डॉक्टर से भी खुद बात करता है, इसके लेंस भी मिल जाते हैं, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी परिजात से कहते हैं, जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात परेशान हो जाता है कि इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है, लंदन जाने की तैयारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए डॉक्टर अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगली दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसकी ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थे। परिजात हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से परिजात का राब्ता होता है, जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारे रिपोर्टें भेजता है, तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपके प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है, जब डॉक्टर इसे टाइम देता है सर्जरी का और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसकी अंदर की आवाज इसे रोक लेती है, खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे, ये देख पैसे का कमाल, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को कैसे अपने हाथों से खराब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज से उचाट हो जाता है। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे, लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने के बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है और सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जेब में पैसे भी नहीं थे। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि परिजात कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से, तो किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछें बढ़ चुकी है, वो वाकई एक फकीर सा लगने लगा था। पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाली सामने आ गया। ना साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, ऐसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे।
परिजात अपना सर पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है? वो गुस्से में डांटता है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हो, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजिज़ी और किस्में होती है, यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो कि जगह जगह से फट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। लोग ट्रेनों के सफर करके परिजात के पास पहुंचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो किसी के यहाँ औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई, और कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया, अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकती है। वहाँ से दोबारा उस स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शोगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। एपिसोड में आप लोग देखेंगे परिजात को जब एनी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे यही लगता है कि एनी उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे ही मोहब्बत करेगी। परिजात बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार परिजात किसी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार बेखौफ होकर करने वाला होता है। परिजात एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और एनी के घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो एनी के घर पहुंचता है तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, मैं एनी की कजन डॉक्टर अदनान हूँ और आप कौन हो। इस पे परिजात कहता है, मैं एनी का दोस्त परिजात हूँ। डॉक्टर अदनान कहता है, तो अच्छा आप है परिजात, तुम्हारी तारीफें कर करके तो एनी ने मेरा सर का लिया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एनी और डॉक्टर अदनान बातें ही करते जाते हैं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम सादे इसकी बातें सुन रहा था, तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी। ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया। वो जानता है कि वो इस बात पर खुद गर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता। परिजात एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है। परिजात लंदन वाले डॉक्टर से भी खुद बात करता है, इसके लेंस भी मिल जाते हैं, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी परिजात से कहते, जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात परेशान हो जाता है कि इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है, लंदन जाने की तैयारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए डॉक्टर अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगली दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसकी ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थे। परिजात हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से परिजात का राब्ता होता है, जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारे रिपोर्टें भेजता है, तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपके प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है।
है कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है जब डॉक्टर इसे टाइम देता है सर्जरी का और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसकी अंदर की आवाज इसे रोक लेती है खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे। ये देख पैसे का कमाल, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को कैसे अपने हाथों से खराब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज से उचाट हो जाता है। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने के बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है और सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि परिजात कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछे बढ़ चुकी है, वो वाकई एक फकीर सा ही लगने लगा था। पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाली सामने आ गया। ना साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, ऐसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है? वो गुस्से में डांटता है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब इतनी आजिज़ी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो कि जगह जगह से पट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। लोग ट्रेनों के सफर करके परिजात के पास पहुंचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो किसी के यहाँ औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरे गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई। और कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया, अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकती है। वहाँ से दोबारा उस स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शोगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। एपिसोड में आप लोग देखेंगे परिजात को जब एनी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे यही लगता है कि एनी उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे ही मोहब्बत करेगी। परिजात बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार परिजात किसी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार बेखौफ होकर करने वाला होता है। परिजात एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और एनी के घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो एनी के घर पहुंचता है तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, मैं एनी की कजन डॉक्टर अदनान हूँ और आप कौन हो। इस पे परिजात कहता है, मैं एनी का दोस्त परिजात हूँ। डॉक्टर अदनान कहता है, तो अच्छा आप है परिजात, तुम्हारी तारीफें कर करके तो एनी ने मेरा सर का लिया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एनी और डॉक्टर अदनान बातें ही करते जाते हैं। एनी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसकी ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम सादे इसकी बातें सुन रहा था तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी। ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया।
वो जानता है कि वो इस बात पर खुद गर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता। परिजात एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है। परिजात लंदन वाले डॉक्टर से भी खुद बात करता है। इसकी लेंस भी मिल जाती है, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी परिजात से कहते हैं, जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये सुनकर परिजात परेशान हो जाता है कि इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी की आंखों के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है, लंदन जाने की तैयारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परिजात अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए डॉक्टर अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होश और हवास में आता है तो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगली दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसकी ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थे। परिजात हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से परिजात का राब्ता होता है, जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपने सारे रिपोर्टें भेजता है, तो डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपके प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है, जब डॉक्टर इसे टाइम देता है सर्जरी का और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसकी अंदर की आवाज इसे रोक लेती है, खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे, ये देख पैसे का कमाल, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को कैसे अपने हाथों से खराब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज से उचाट हो जाता है। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे, लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने के बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है और सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जिम में पैसे भी नहीं थे। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि परिजात कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से, तो किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछें बढ़ चुकी है, वो वाकई एक फकीर सा लगने लगा था। पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाली सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, ऐसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है? वो गुस्से में डांटता है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हो, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजिज़ी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो कि जगह जगह से फट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। लोग ट्रेनों के सफर करके परिजात के पास पहुंचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो किसी के यहाँ औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव
गया। वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई और कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ गाँव तक पहुँचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में ही अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकती है। वहाँ से दोबारा उस स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शोगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया।